हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि ये वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम पढ़ाई के क्रम को लेके आएंगे और कैसे सभी सब्जेक्टों पर हम अपनी पकड़ बनाएंगे। तो दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं पीसीएस स्तर के, यदि उसमें हिस्ट्री से प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास से प्रश्न अत्यधिक मात्रा में उठाए जाते हैं। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करते हैं इस आधुनिक भारत की श्रृंखला को, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को। तो दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, इस सीरीज में हम सभी पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी लगाएंगे और साथ साथ में हम उसको याद भी कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो इस चैनल पर संविधान की जो सीरीज चल रही है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं उनकी वीडियो भी आपको समय समय पर प्रोवाइड हम करवाते रहेंगे और इसी सप्ताह से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। तो दोस्तों इसको समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा होता है और यूरोप में आधुनिक यूरोप का दौर चल रहा होता है। और भारत में उस समय मुगल वंश का शासन होता है और यूरोप में पुनर्जागरण जो होता है अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका होता है। ऐसे में भौगोलिक खोज की शुरुआत होने वाली होती है, फिर एक दौर शुरू होता है कंपनी के आगमन का। और दोस्तों आपको पता होगा कि 1492 ईस्वी में कैसे कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए और 14 मार्ग भटक जाने के कारण वह अमेरिका जा पहुंचते हैं और 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कर ली जाती है। फिर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकलते हैं और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज कर ली जाती है। तो इस प्रकार भारत में यूरोप से कई सारे देश आते हैं, तो उन्हीं देशों के आने के क्रम को हम पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों कई सारे देशों में जैसे पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डेन आते हैं, स्वीडिश आते हैं। तो इन सबको हमें ऑल ओवर नहीं पढ़ना है, हमारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 4 देशों से आते हैं, तो उनके आने का क्रम आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो भारत में आने के क्रम में अगर हमें याद रखना है, भारत में आने का क्रम तो 4 देश जैसे हमारे पुर्तगाली हो गए, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आते हैं। और दूसरा है हमारा दोस्तों डच 1595 ईस्वी में आते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारा अंग्रेज, ये 1600 ईस्वी में आते हैं। और चौथा है दोस्तों हमारा फ्रेंच या फ्रांसीसी, ये दोस्तों हमारे आते हैं 1664 ईस्वी में। तो इनके आने का क्रम आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर कंपनी की स्थापना का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। तो कंपनी की स्थापना की अगर क्रम की बात करें दोस्तों, कंपनी की स्थापना का क्रम हमें अगर दोस्तों याद रखना होगा तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। तो पुर्तगाली जब आते हैं तो ये अपनी कंपनी जो होती है वो 1498 ईस्वी में स्थापित कर देते हैं भारत में। फिर दूसरा है दोस्तों हमारा डच से पहले दोस्तों अंग्रेज आते हैं, ये अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना होगा, यानी कि दूसरी कंपनी की अगर स्थापना होती है तो वो अंग्रेजों की होती है। अंग्रेज अपनी कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी को कर देते हैं। फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको डच याद रखना होगा। डच जो होते हैं अपनी कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी को करते हैं। और लास्ट में हमारे जो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी आते हैं, ये अपनी कंपनी की स्थापना जो होती है दोस्तों, फ्रेंच जो होते हैं ये 1664 को कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें भारत में आने का क्रम अलग मिला और कंपनी की स्थापना का क्रम अलग मिला। पहले कौन आया दोस्तों? पुर्तगाली है, कब आए? 1498 ईस्वी में। फिर डच आते हैं, कब आए? 1595 ईस्वी में। और अंग्रेज आते हैं हमारे 1600 ईस्वी में और फ्रेंच आते हैं हमारे 1664 ईस्वी में।
तो ये आने का क्रम हमें ध्यान रखना होगा। फिर कंपनी की स्थापना का क्रम, और यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहले आप ये आने के क्रम और कंपनी की स्थापना के क्रम को आप नोट जरूर कीजिएगा। फिर आते हैं कंपनी की स्थापना के क्रम में, जैसे पुर्तगाली आ गए, कंपनी की स्थापना कर दी उन्होंने 1498 ईस्वी में। फिर अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद डच आने के क्रम में तो डच दूसरे नंबर पे आए, लेकिन कंपनी की स्थापना अगर किसी की हुई तो दूसरे नंबर पे अंग्रेजों की हुई। तो आपको बस इतना सा याद रखना होगा। डच जो होते हैं 1602 ईस्वी को अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में, और फ्रेंच जो होते हैं 1664 ईस्वी को अपनी कंपनी की स्थापना भारत में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इनकी जो फैक्ट्री थी वो कहाँ लगी। तो जो पुर्तगाली आए थे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। कहां लगाई थी दोस्तों? कोचीन में। और इनकी पहली फैक्ट्री जो थी, आए तो 1498 में थे, लेकिन अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई 1503 ईस्वी में। तो आपको ये सन सहित ये जगह आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न उठा लिया जाता है दोस्तों कि पुर्तगाली जो भारत में आए, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई, तो कोचीन में लगाई। और कब लगाई, तो 1503 ईस्वी में लगाई। फिर अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, और ये अपनी पहली फैक्ट्री जो है दोस्तों ये लगाते हैं अपनी सूरत में। और कब लगाते हैं? 1600 में आए, लगाए कब? 1608 ईस्वी में। तो आप सनों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा यहां से क्या 5 साल बाद लगा दी है ना। फिर यहाँ 1600 ईस्वी में आए, 8 साल बाद अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने लगा दी। और कहाँ लगाई? सूरत में, कोचीन में। फैक्ट्री दोस्तों वो होता है फैक्ट्री या कोठी, ये भारत का जो निचला हिस्सा होता है, ये ज्यादातर अपनी फैक्ट्री या कोठी ये प्रायद्वीपीय भारत में लगाया करते थे, जिससे ये भारत से कच्चा माल यहाँ पे लाके इकट्ठा किया करते थे और जहाज की सहायता से अपने यूरोप में ले जाया करते थे। तो ये स्टोर करने की जगह को हम कोठी या फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। फिर जो डच होते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री जो होती है दोस्तों, ये 1602 में तो इनकी कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन अपनी पहली फैक्ट्री की अगर बात करें तो ये मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। और कब लगाते हैं दोस्तों? तो 1605 ईस्वी में लगाते हैं। फिर जो फ्रेंच जो होते हैं हमारे, ये यानी फ्रांसीसी जो होते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री जो है दोस्तों, ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में। कहाँ लगाते हैं? सूरत में। अब कब लगाते हैं? तो ये अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1664 में आते हैं, 4 साल बाद लगाते हैं 1668 में। यानी कि हमें यदि आने का क्रम पता हो और कंपनी की स्थापना के क्रम पता हो, सन पता हो, तो अपने सने आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो। यानी कि पुर्तगाली कब आए, चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं। पुर्तगाली कब आए? 1498 में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? तो कहाँ लगाई दोस्तों? कोचीन में लगाई। कब लगाई? 1503 ईस्वी में। फिर आता है अंग्रेज। फिर अंग्रेज जो है वो 1600 में आते हैं, लेकिन पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो दोस्तों सूरत में लगाते हैं। और कब लगाते हैं? तो 1608 ईस्वी में लगाते हैं। फिर डच आते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, और कंपनी की स्थापना इनका कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में। और फैक्ट्री कब लगाई? 1605 ईस्वी में। फिर आते हैं फ्रेंच। फिर फ्रेंच में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? सूरत में। ये निचले हिस्से पे ज्यादातर अपनी फैक्ट्री या कोठी लगाया करते थे, और हमने आपको बताया क्यों लगाया करते थे। बाहर से संपूर्ण कच्चा माल ला करके यहाँ पे इकट्ठा किया करते थे, और जहाज की सहायता से अपने समुद्री मार्ग से होकर के अपने देश में ले जाया करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि पुर्तगाल क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी जो आई तो पुर्तगाली कंपनी आई। तो पुर्तगाली के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, कहां से इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पुर्तगाल के जो शासक होते हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। कौन दोस्तों? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इनके द्वारा वास्को डी गामा को 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए भेजा जाता है, और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कोचीन में कालीकट के कपक टापू पर उतरता है, और वहां के जो कालीकट के शासक होते हैं जमोरिन, उनके द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। और किसके द्वारा दोस्तों स्वागत किया जाता है? जमोरिन के द्वारा। जमोरिन
ऋण के द्वारा। और ये कौन होते हैं दोस्तों? कालीकट के शासक, कालीकट के शासक। तो इनके द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया जाता है। और वास्को डिगामा जो है दोस्तों भारत में कुल 3 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों? 3 बार वास्को डिगामा भारत में आता है। और तीसरी बार जब भारत में आता है तो भारत के कोचीन शहर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों पुर्तगाल सरकार के द्वारा प्रथम गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारत में भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारत में भेजा जाता है। और यह ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति को चलाता है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है दोस्तों? तो जो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उस रास्ते पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यानी यूरोप कंपनी जब और कंपनियां भारत में आती हैं तो उनसे कर लिया करते थे उस रास्ते का आने का। तो यही ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और ये क्या है दोस्तों? भारत में प्रथम गवर्नर, भारत में प्रथम गवर्नर थे। किसके? पुर्तगाल देश के यानी पुर्तगाली कंपनी के। तो पुर्तगाल सरकार के द्वारा किसको भेजा जाता है प्रथम गवर्नर के रूप में? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और फ्रांसिस्को द अल्मीडा क्या करते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति को अपनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ये समझते हैं प्रश्न कैसे बनता है। तो पहली बात तो दोस्तों प्रश्न ऐसे आता है कि पुर्तगाल से जो पहला व्यक्ति आया वो कौन आया भारत में, यानी भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने। अब फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वास्को डिगामा का स्वागत किस शासक के द्वारा किया जाता है या किस राजा के द्वारा किया जाता है? तो जमोरिन के द्वारा। और जमोरिन कहाँ का राजा होता है? कालीकट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। फिर प्रथम गवर्नर वहां की सरकार भेजती है। फिर कहां की सरकार? पुर्तगाली सरकार। तो कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और नीली पानी की नीति को कौन चलाता है दोस्तों? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा नीली पानी पॉलिसी मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों गवर्नर के रूप में भारत में दोस्तों अल्बुकर्क आते हैं। कौन आते हैं? अल्बुकर्क ये भारत में आते हैं। और ये 1510 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह से गोवा राज्य जीत लेते हैं। किसको जीतते हैं दोस्तों? गोवा को। तो गोवा राज्य किसने जीता? अल्बुकर्क ने, जो दूसरे गवर्नर के रूप में भारत में आया या भेजा गया वहां की सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये गोवा राज्य जो होता है ये 1961 तक, कब दोस्तों? 1961 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, जिसे आजादी के पश्चात सैन्य कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों ये जो अल्बुकर्क होता है ये अपनी राजधानी कोचीन को बना लेता है। यानी कि जीतता क्या है? ये गोवा को। और राजधानी किसे बनाता है? कोचीन को। तीसरे वायसराय के रूप में नीनो दी कुन्हा आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? तीसरे वायसराय के रूप में कौन आते हैं दोस्तों? नीनो दी कुन्हा आते हैं। नीनो डी कुन्हा। और जो नीनो डी कुन्हा जब आते हैं ये 1535 ईस्वी में द्वीप, कब दोस्तों? 1500 मैं यहां पे लिख देता हूं 1535 ईस्वी में द्वीप व 1535 ईस्वी में द्वीप 1559 ईस्वी में दमन को जीत लेते हैं और ये अपनी राजधानी
कोचीन से हटा करके गोवा को बना लेते हैं। तो राजधानी गोवा को किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा, जो तीसरे वायसराय के रूप में था, है ना। राजधानी किसको बनाते हैं? गोवा को। और जबकि गोवा जीता किसने था दोस्तों? तो अल्बुकर्क ने जीता था। तो आप यहां से ये फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो गोवा को जीतते कब है? 1510 ईस्वी को। राजधानी कब बनाते हैं? यानी कि दमन और दीप जीतने के पश्चात राजधानी नीनो डी कुन्हा जो होते हैं वो बनाते हैं। और ये गोवा राज्य जो था 1961 तक इनके नियंत्रण में रहा और आजादी के पश्चात सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको मुक्त करवाया गया पुर्तगालियों से। तो आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, साथ में आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, और ये कोचीन की जगह गोवा को राजधानी स्थापित कर लेते हैं या बना लेते हैं। फिर पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कुछ फसलें लाई जाती हैं। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कुछ फसलें लाई गई, उस फसलों को हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों तंबाकू हो गया, आलू हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये सब क्या पुर्तगाल से आई, इनके द्वारा ये फसलें लाई गई। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे फसलों के रूप में तंबाकू, लाल मिर्च हो गया, आलू हो गया, तो जैसे दोस्तों गन्ना हो गया, है ना। तो ये सब क्या, ये पुर्तगाल से जो लोग आए थे वो फसलें लेकर के भारत में आए तभी। और तंबाकू जो है, लाल मिर्च, आलू, आज जो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, कहाँ की फसलें हैं दोस्तों? तो ये पुर्तगाल से हैं। तो ये छापा खाना लेके आए थे। इससे पहले छापा खाना नहीं था, छापा खाना। और दोस्तों गोथिक शैली ये पुर्तगाल लेकर के आए हैं हमारे देश में, गोथिक शैली। भारत में पहली बार छापाखाना को 1556 ईस्वी में गोवा राज्य में स्थापित किया जाता है। कहां किया जाता है दोस्तों? 1556 ईस्वी में गोवा राज्य में स्थापित किया जाता है। और इस छापाखाना के द्वारा भारत में पहली पुस्तक बाइबिल को छापा जाता है। किसको छापा जाता है दोस्तों? बाइबिल को छापा जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो पुर्तगाली कंपनी होती है, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।